जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है। जब माता सीता जी की माँ बहुत व्याकुल हैं तो उनकी एक सखी उनको समझा रही है कि कैसे किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और किसमें कितनी शक्ति है इसको देखकर नहीं कहा जा सकता। तो अब दोस्तों उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चौपाई। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देविता जी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। दोस्तों, वो कह रही है कि कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। अब संदेह त्याग दीजिए और रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। दोस्तों, माता को अब विश्वास हो गया और सीता जी अब श्री रामचंद्र जी को भयभीत हृदय से देख रही हैं और अपने हृदय से हर एक देवता की जिसकी भी बन पड़ती है उसकी विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। दोस्तों, वो महेश भवानी की विनती कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दीजिए और जो मेरी मनोरथ है उसको सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे की निम तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुताति थोरी। हे गुणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। दोस्तों, वो गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी की वंदना करते हैं और कहते हैं, मैंने आपकी सेवा इसी दिन के लिए की थी और मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि आप इस धनुष के भारीपन को दूर कर दीजिए, कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाओ धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। दोस्तों, श्री रघुनाथ जी को माता सीता बार बार देख रहे हैं और धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं और शरीर में रोमांच भरा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभु नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के
प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। दोस्तों, श्री राम जी को देख रही उनकी शोभा को देखकर और फिर अपने पिता के प्रण को याद करती हैं और फिर वो दुखी हो जाती हैं मन ही मन और कह रही हैं कि पिताजी ने बहुत ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ और हानि को नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुली सहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। दोस्तों, माता सीता कह रही हैं कि इस सभा में मेरे पिता को कोई सीख भी नहीं देता कि ये उचित नहीं हो रहा है। वज्र का धनुष अर्थात वज्र के समान ये कठोर धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर वाले श्याम सुंदर हैं। कोई ये कैसे हो सकता है। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कय मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। दोस्तों, वो कह रही हैं, हे विधाता, मैं कैसे धीरज धरूं। कहीं सिरस के फूल से के कण कहीं हीरे को छेद सकते हैं, अर्थात उससे हीरा छेदा जा सकता है, ये असंभव है। सारी सभा बावली है, अब शिव धनुष मुझे तुम्हारी ही आस है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति ही निहारी। अति परितापसी मन माही, लो निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि तुम अपनी जो जड़ता है, जो भार है, उसको लोगों पर डाल दो। ऐसा कहकर माता सीता को बड़ा संताप होता है और निमेष का एक पल अर्थात उनका एक एक क्षण भी युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितय पुण्य चिताव मही, राजत लोल चन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। दोस्तों, सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं और ऐसे में चंचल नेत्र उनके इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल में रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही हों। इतनी सुंदरता है उनकी। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जालू रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। दोस्तों, वो उनकी वाणी भी अब नहीं मुख से निकल रही है और लाज रूपी रात्रि के कारण वो प्रकट कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। नेत्रों में जल भरा है एक कोने में ही, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता। कंजूस के सोने की तरह वो एक ही कोने में वो पड़ा है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी
बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। अब दोस्तों उन्होंने खुद को बहुत ही व्याकुल जाना, तो अपने मन में धीरज धारा और विश्वास किया कि यदि मैं तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरणों में अगर मेरा वास्तव में प्रेम है, अनुरक्त हूँ मैं, तो भगवान सकल उर्वासी करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु सुते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। दोस्तों माता सीता जी कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी बनाएंगे। जिसका जिस पर स्नेह सच्चा होता है, प्रेम सच्चा होता है, वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितो गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखा और फिर उनको देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। दोस्तों सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया और फिर उन्होंने कहा ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या फिर रहेगा ही नहीं। श्री रामचंद्र जी सब कुछ जान जाते हैं। फिर उन्होंने सीता जी की ओर देखा और फिर धनुष को ऐसे ताका मानो गरुड़ ने छोटे से सांप की ओर देखा हो। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडु। कुल की गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दोस्तों जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को देखा इतने क्रोध में कि जैसे शिव जी के धनुष को भगवान देख रहे हैं, तो उनका जो शरीर था वो रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया और फिर उन्होंने ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, अर्थात वो कुछ कहना चाहते हैं इस ब्रह्मांड से, इस पृथ्वी से। तो दोस्तों आज के इस अध्याय में हम लोग यहीं पढ़ेंगे, आगे की कथा हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।